अभी सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मोदी जी की बेटी, ये जो टाइटल है वो बड़ा क्यूरियोसिटी बिल्डअप कर रहा है। जी, और थैंक हम यू। देख रहे हैं आपने ब्लैक अटायर में, लगता है बुरखा है और आप नमस्ते कर रहे हैं। क्या है एग्जैक्टली ये हमारी फिल्म का टीज़र मोशन पोस्टर है। और ये फिल्म का किरदार है कि एक हिंदू लड़की है, नमस्ते किया है इसलिए लड़की तो हिंदू है, लेकिन इसने बुर्खा क्यों पहना है। और ये फिल्म क्यों, इसका फिल्म का टाइटल मोदी जी की बेटी है। ये कहानी आपको ट्रेलर के साथ ही बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। लेकिन इस फिल्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इसकी जड़ें हैं, इसका आधार जो है वो एक कंट्रोवर्सी जो मेरे साथ रियल लाइफ में हुई थी, जहाँ पे मुझे ये सवाल किया गया था कि आप मोदी हैं, आप गुजरात से हैं, तो कहीं आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बेटी तो नहीं है। ऐसा एक मजाक के तौर पे ऐसी सवाल किया था मुझसे, और इसका जवाब मैंने दिया था कि मैं हूँ मोदी जी की बेटी, तो मैं रियल लाइफ में हूँ ही। और जहाँ सवाल प्रधानमंत्री जी का है, तो उनके लिए तो मैं ही नहीं, इस देश की हर बेटी उनके लिए मोदी जी की बेटी की तरह है। तो इंडियन मीडिया ने मुझे ये टैग दिया है मोदी जी की बेटी, और कहीं ना कहीं इसी घटना से एक नई कहानी ने जन्म लिया है, जो कि ये फिल्म है जिसका नाम है मोदी जी की बेटी। तो ये फिर मतलब इस चीज़ को लेकर आपने थोड़ा इस चीज़ को सोचा कि चलो भाई, एक अच्छी बात हुई, एनी वॉट एवर हैज हैपेंड। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? डेफिनेटली एक एक पॉइंट तो आपको मीडिया ने ही सामने से दे दी थी, एक स्टोरी की प्लॉट जो तो एक, मीडिया ने दे दिया। हाँ हाँ। हुआ ये फिर कि दिमाग में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स तो आते रहते थे। एक ऐसा ही कुछ आइडिया आया जो मैंने हमारे फिल्म के डायरेक्टर एडी सिंह उनके साथ, सर के साथ मैंने शेयर किया। और उन्होंने कहा कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर अच्छी फिल्म बन सकती है, तो तू इस फिल्म को लिखने की शुरुआत कर। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो एक्टर हूँ, मैं राइटर कहाँ हूँ जो मैं लिख पाऊँगी इसको। फिर कुछ राइटर्स के साथ सैम्पल सीन्स लिखवाए, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं हुई वहाँ। और उसके बाद फिर उन्हीं का ये जिक्र था कि तूने सोचा है तो तू ही इस कहानी को लिख पाएगी, और इस तरीके से इस फिल्म की कहानी को स्क्रिप्ट के अंदर उतारने की कोशिश शुरू हुई। और जब हमने इसको लिख लिया, उसके बाद हमें लगता है कि इसको बनाने के लिए भी हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमने सोचा है वैसे ही इस फिल्म को बनाने के लिए हमें ही सामने आना पड़ेगा। और इस तरह से हमने इस फिल्म का निर्माण करने का, इसको प्रोड्यूस करने की सोची। तो जैसे प्लॉट तो मिल गया, तो अभी फिल्म को किस जॉनर में, मतलब वो भी एक दिशा होती है ना कि भाई जी, फिल्म को इस तरह बनाना है, क्या है। तो हम इस फिल्म को किस जॉनर जॉनर में डालेंगे ये एक्चुअली ना? बहुत ही मनोरंजक, दिलचस्प और एंटरटेनिंग फिल्म है। संपूर्ण पारिवारिक फिल्म है। पहले तो आज के इस दौर में जहाँ पे हर एक चैनल, हर एक फिल्म के अंदर इरोटिक कंटेंट पेश किया जाता है, वैसे एक दौर के अंदर एकदम साफ सुथरी संपूर्ण पारिवारिक फिल्म, जिसके अंदर बहुत सारा कॉमेडी का तड़का है, बहुत सारी हंसी मजाक की बातें हैं, वो ये फिल्म के अंदर है। जैसे कि फिल्म का नाम है मोदी जी की बेटी, हाँ जी। और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से ही जानते हैं, जी। जाने जाते हैं। तो क्या लगता है कि इस बात को लेकर कभी कोई पॉलिटिकली भी ऐसे कोई प्रेशर आया, या कुछ ऐसी कोई कुछ बात हुई, ऐसी कोई घटना हुई है, या फिर इस चीज़ को लेकर शायद थोड़ी आप लोगों में भी है कि फिल्म रिलीज़ के वक्त एनी प्रॉब्लम माइट कम अप, लाइक ऐसा है? सर, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमें अभी तक तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। एज अ प्रोड्यूसर, ये फ़िल्म को हम जब से ये लॉकडाउन के दौरान ये फ़िल्म को हम रिलीज़ नहीं कर पाए सिनेमाघरों में, अदरवाइज़ पहले ही रिलीज़ हो जाती। तो हमने बहुत सारे लोगों को ये फ़िल्म का ऑफ द रिकॉर्ड ट्रेलर दिखाया, फ़िल्म भी दिखाई काफ़ी लोगों को, और जितने भी लोगों ने इस फिल्म को देखा है उन सबको तो बहुत मज़ेदार लगी है फ़िल्म। तो हमें उम्मीद है कि सभी का पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। और जहाँ तक बात रही कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस फिल्म के साथ, जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी के बारे में या कुछ भी, तो ये तो मैं वैसे ही कह रही हूँ कि ये तो मीडिया ने ही मुझे मोदी जी की बेटी बना दिया है। और इसके लिए मैं पूरा क्रेडिट इंडियन मीडिया को देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे मोदी जी की बेटी नहीं बना दिया होता तो शायद ये फिल्म का निर्माण नहीं हुआ होता। तो इसीलिए इस फिल्म का और इस फिल्म की कहानी का टाइटल मोदी जी की बेटी इसीलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बात सही है, लेकिन क्या होता है, मोदी जी को हम जानते प्रधानमंत्री जी के साथ, मतलब एक पार्टी से जो है, पार्टी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर आई डोंट नो व्हाट हैज़ बीन शोन इन द फिल्म, कभी ऐसा होता है।
तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई आप टाइटल चेंज कीजिए या कहीं ऐसे प्रेशर्स आते हैं बहुत बार, तो इस तरह का कोई सामना करना पड़ा मतलब, या फिर फिलहाल उस तो नहीं, चीज़ को? हमने जितनों को भी दिखाया सबके बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन आए हैं। और देखिए एंड ऑफ द डे ना, आप क्या दिखाते हैं, किस सेंस में दिखाते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही पूरे इंडियन मीडिया को और पूरी इंडिया की गवर्नमेंट को पॉजिटिव लाइट में दिखाती है ये फिल्म। तो ये तो उल्टा हर एक इंसान को बहुत पसंद आने वाली फिल्म में से एक है। पर ये तो आप बोल रहे हो, पर नहीं, जब हमने हम अभी तक पहली जो बार, हाँ, जब अगर मैं खुद देख रहा तो मुझे तो पहले मोदी जी की बेटी, तो मुझे नहीं पता नहीं एग्जैक्टली कि क्या है, तो क्या सर, जो बताने आपने अभी हाँ। मुझे कहा, जो शुरुआत आपने इंटरव्यू के साथ की कि बहुत एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हाँ, करता वो तो है, है तो डेफिनेटली। क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, उसके बाद क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है तो लोग ट्रेलर देखते हैं, और ट्रेलर देखने के बाद आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। उसके बाद आपको और दिलचस्पी और क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो आप फिल्म देखते हैं, फिल्म के अंदर तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। तो यही हमारा प्लान है, आगे भी आप जब ट्रेलर देखेंगे और फिल्म देखेंगे तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो जहाँ तक मुझे भी थोड़ा बहुत पता नहीं कि ये ना कि मोदी जी के साथ भी आपके अच्छे कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं? या फिर कभी आपने कोशिश की थी कि मोदी जी को कहीं किसी भी तरह लाइक उन तक ये चीज़ आपकी बात पहुंचाई जाए, ये फिल्म पहुंचाई जाए, एंड एज यू सेड लाइक इट इज़ इन अ वेरी गुड स्पिरिट, ऑफ और कोर्स। या तो कुछ कोशिश होगी आपकी भी? देखिए, हमारी तो कोशिश पूरी ये रह रही अभी चालू है कि हम पूरी फिल्म उनको दिखा सके। और जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे निजी संबंध उनसे, तो मेरा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उतना ही गहरा और मजबूत रिश्ता है जितना इस देश के हर नागरिक का हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। आपके लिए जितना आसान है उनको संपर्क करना, मेरे लिए भी उतना ही आसान है। और हम हमारी पूरी फिल्म को वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। हम बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करेंगे हमारी फिल्म को कि अगर उनका समय मिला हमें दिखाने का। लेकिन जैसे ही पिक्चर के बारे में मीडिया में ट्रेलर आउट होगा, फिल्म आउट होगी, तो कहीं ना कहीं जो हम बात कहना चाहते हैं वो तो जनता तक पहुँच ही जाएगी। तो एक फिल्म कॉमेडी है, सटायरिकल वे जी। में है, हाउ मच डिड यू एंजॉय दैट फिल्म मेकिंग प्रोसेस? और कॉमेडी कहते हैं कि इट्स अ टफ जॉब, लाइक बट हाउ मच डिड यू फाइंड इट टफ और इजी, एंड हाउ मच यू एंजॉयड इट एक्चुअली? देखिए, मैंने तो अभी उतना काम ही नहीं किया कि मैं इस चीज़ को कह सकूं कि ये ज़्यादा आसान था या वो। मैं तो लर्निंग प्रोसेस में हूँ, एक्टर भी, एज अ राइटर भी। पर हाँ, कहीं ना कहीं हर एक इंसान का अपना फोटे होता है। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिकली मैं कर सकती हूँ। एज अ राइटर भी मेरे अंदर से बहुत ऑर्गेनिकली कॉमेडी सीन्स और कॉमेडी सिचुएशंस निकलती है। तो ये बात हालांकि सच है कि बहुत लोगों ने कहा है कि ये बहुत टफ चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे आप चाहे जोन कोई भी हो, आपको अगर रोना भी है तो भी वो उतना ही टफ होता है। इमोट करना, चाहे कोई भी मूड हो, उसको टफ हो ही जाता है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छी टेक्निकल टीम और अच्छे को एक्टर्स मिले, जो हमें इस फिल्म के अंदर मिले हैं। हमें ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बहुत ही मजबूत एक्टर्स और टेक्नीशियंस का सपोर्ट मिला इस फिल्म में। Can we just call this thing as a totally woman oriented also, because I think so you all need to be seeing the poster, और इस फिल्म के थ्रू ऐसा कोई मैसेज भी पहुंचाने की कोशिश की है? आई थिंक एक टाइटल रोल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, इम्पोर्टेंट होता है। तो फिल्म के माध्यम से क्या मैसेज भी है, चलो सटायरिकल वे में, कॉमेडी वे में, लेकिन कभी कभार होता है कि भाई कोई मैसेज भी देने की हम कोशिश करते हैं। तो you have any strong points also, any social message also through this film? इसके 2-3 पार्ट में मैं आपको जवाब देती हूँ। जैसे पहले आपने पूछा कि ये वुमेन ओरिएंटेड, ये वुमेन ओरिएंटेड फिल्म नहीं है, लेकिन ये एक वुमेन के द्वारा इंडियन ओरिएंटेड फिल्म ज़रूर है सर, जो कि एक लड़की ने रिप्रेजेंट की है इस फिल्म को। ये हर भारतीय की आवाज़ है ये फिल्म। ये मोदी जी की बेटी जो है वो हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को रिप्रेजेंट कर रही है। और एक इंडियन लड़की पाकिस्तान में जाके क्या सबक सिखाती है पूरे पाकिस्तान को क्या मैसेज पहुंचाती है, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से वो जवाब उनको दिया जाता है। और बड़े ही कॉमेडी और बड़े ही सटायर वे में वो जवाब, वो मैसेज वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और एक बात उनको बहुत ही कान खोल के सुनाई जाती है कि ये आज का भारत है, ये आज का यूथ है, और जो अब तक आपने दोस्ती के आड़ में जो आपने पीठ पे खंजर भोंका है, या आप लोगों ने जो आतंकवाद को पनाह दी है, दिस इज़ द हाई टाइम कि अब ये चीज़ें बंद करनी होगी।
और अगर अच्छे संबंध भारत के साथ चाहते हैं आप, तो भारत कैसा पाकिस्तान चाहता है वो पाकिस्तान आपको बनना पड़ेगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज हमने इस फिल्म से दिया है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये वो आवाज़ है जो हर इंडियन पाकिस्तान को देना चाहता है। तो नाउ लास्टली व्हाट हैव यू टू टेल योर ऑडियंस, लाइक क्या हमसे अपील करा, क्या? मैं तो ऑडियंस से बहुत ही प्यार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत ही मेहनत के साथ ये फिल्म हम लोगों ने बनाई है, जिसके अंदर सारे लोग वो हैं जिनको कहीं ना कहीं जिन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट की है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो विरासत में नहीं मिली है, उनको रेडी प्लेटर पे सजा के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई है। और ये फिल्म उस तरीके से भी एक सामान्य आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। टेक्निकल टीम से लेके आर्टिस्ट तक सारे के सारे इस फिल्म में वो लोग हैं जिन्होंने अपने बल पर इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया है, अपनी जगह बनाई है। और ऐसे लोगों की एक फिल्म है, और वो मैसेज देती है जो हर सामान्य मानस, हर आम जनता इस देश की देना चाहती है पाकिस्तान को। तो बहुत सारे एंगल से ये फिल्म ऑडियंस को कनेक्ट करती है, और मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस से हमें उतना प्यार मिले जितना पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच देखते वक्त हम लोग एक हो जाते हैं और जो सेलिब्रेट करते हैं, वैसा ही सेलिब्रेशन हमारी फिल्म के लिए हो। विश यू ऑल द वे। थैंक यू सो मच।